भारत सरकार अधिनियम 1935 की। भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करें, आपको याद रखना चाहिए कि भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है, ये हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। क्या है? हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है और सबसे ज्यादा चीजें कहां से ली गई हैं? हमारे भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई हैं। ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो यहां देखेंगे कुछ चीजें जो है जो महत्वपूर्ण है, जो हमें देखनी चाहिए। देखो, भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे हम देखेंगे कि संघीय जो योजना है, ठीक है, जो संघीय योजना है वो कहां से ली गई है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। और देखें तो उपराष्ट्रपति का कार्यालय, क्या? उपराष्ट्रपति का कार्यालय, उपराष्ट्रपति का कार्यालय देखेंगे वो भी यहीं से लिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी? हम ब्रिटेन की। ठीक है, हम बात करेंगे किसकी? ब्रिटेन की। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से हमारे संविधान में उससे क्या क्या लिया गया है? ठीक है, उससे किन किन चीजों से भारत का संविधान प्रेरित हुआ, जो उससे अच्छी चीजें लेने वाली थी, जो उनके नियम कानून जो उनको ठीक लगे उस समय के निर्माताओं को, वो भारतीय संविधान में उन्होंने ऐड कर दिए। अब मैं देखता हूं भारतीय संविधान यानी ब्रिटेन, तो ब्रिटेन की बात करूं तो ब्रिटेन की बात यहां मुख्यतः यह होगी कि यहां पर इन्होंने क्या? संसदीय प्रणाली ली है। क्या यहां से क्या ली है? संसदीय प्रणाली ली है। संसदीय प्रणाली आपको याद रखना है कहां से ली गई है? संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली में आपको पता होना चाहिए कि दो भाग हैं। क्या क्या? यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, संसदीय प्रणाली में क्या क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली में क्या क्या लिया गया है? लोकसभा और राज्यसभा, यानी द्विसदीय विधायिका है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं इसमें और क्या लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। तो यहां पर हम देखेंगे, यहां से लिया गया है एकल नागरिकता। क्या लिया गया है? एकल नागरिकता। क्या लिया गया है? एकल नागरिकता, यहीं से लिया गया है। ठीक है, और क्या लिया गया है? यहां से एकल नागरिकता। यहां से देखेंगे कि यहां से क्या लिया गया है? विधि का शासन। क्या लिया गया है यहां से? यानी कि कानून का होगा, विधि का शासन, विधि का शासन। ठीक है, आपको याद रखना है ब्रिटेन से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या क्या पूछता है। तो आपको अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि संसदीय प्रणाली, लोकसभा पूछ ले, लोकसभा किस देश का स्रोत है, तो आपको याद रखना है ऐसी प्रणाली कहां पाई जाती है? ब्रिटेन में। तो संसदीय प्रणाली द्विसदनात्मक है लोकसभा और राज्यसभा। उसमें अगले देखेंगे कि एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से। विधि का शासन किस देश से लिया गया है? तो आप लगाएंगे ब्रिटेन। एक महत्वपूर्ण बात और हो जाती है, वो हम याद रखेंगे कि रिट कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। रिट कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करते हैं। तो यहां पर रिट जो है वो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो हमारा अमेरिका। क्या? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका से देखेंगे कि यहां से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका से पहले हम देखेंगे यहां पर राष्ट्रपति का पद। किसका? राष्ट्रपति का पद। दूसरा हम देखेंगे उपराष्ट्रपति का पद। किसका? उपराष्ट्रपति का पद। ओके, हम देखेंगे कि न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं जिसे, न्यायिक समीक्षा कहां से ली गई है? कहां से ली गई है? अमेरिका से। हम देखें मौलिक कर्तव्य, क्या? सॉरी, मौलिक अधिकार। क्या? मौलिक अधिकार, ये भी कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। क्या हो गया? राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक समीक्षा जैसे न्यायिक पुनरावलोकन, और मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आप देखेंगे राष्ट्रपति का पद लिया है, तो यहां पर हम देखेंगे कि यहीं पर राष्ट्रपति पर महाभियोग, क्या? पर महाभियोग, ये भी कहां से लिया गया है? महाभियोग, ये भी कहां से लिया गया है? ये भी अमेरिका से लिया गया है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और इसमें देखें तो यहां पर हम और देखेंगे कि संघवाद। क्या?
संघवाद, संघवाद, फेडरलिज्म कहां से लिया गया है? ये भी अमेरिका से लिया गया है। और हम देखना चाहेंगे तो देखेंगे प्रस्तावना, क्या? प्रस्तावना, ठीक है, ये भी कहां से लिया गया है? प्रस्तावना भी अमेरिका से लिया गया है। बहुत अच्छे तरीके से विस्तृत रूप से आपको लिखवा रहा हूं, नोट्स में आपको बना देना है, बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद लिया है तो उसे हटाएंगे भी, आर्टिकल 61, ठीक है, आर्टिकल 61। अब यहां देखेंगे राष्ट्रपति पर क्या है? महाभियोग भी लगाएंगे और उपराष्ट्रपति का पद न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन भी होगा और मौलिक अधिकार भी लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स भी लिए हैं, फेडरलिज्म भी है, संघवाद भी है और प्रस्तावना भी है, प्रेम्बल भी है, ठीक है। ये कहां से सारी चीजें लिए गई हैं? अमेरिका से, जो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है यहीं से, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं आयरलैंड या आयरिश संविधान से। किससे? आयरिश संविधान से। यहां पर हम देखेंगे कि आयरलैंड, आयरिश संविधान से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या उधार लिया है, ये कह सकते हैं। तो आयरिश संविधान से हमने क्या लिया है? डीपीएसपी। क्या लिया है? डीपीएसपी। क्या लिया है? डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, ठीक है। और क्या लिया है? और यहां से हम देखेंगे कि हमने आयरलैंड से क्या ली है? आयरलैंड से हमने क्या लिया है? हम देखेंगे समवर्ती सूची। क्या? समवर्ती सूची, ठीक है। और यहां पर देखेंगे हम आयरलैंड से और क्या लिया है? सॉरी, आयरलैंड से डीपीएसपी लिया है और यहां से हम देखेंगे नीति निर्देशक तत्व ले लिए और क्या इंपॉर्टेंट यही चीजें हैं, डीपीएसपी, और क्या लिया है? कुछ नहीं लिया है, ठीक है, हो गई, ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? कनाडा की। किसकी बात कर लेते हैं? कनाडा की। केंद्र के क्या है? केंद्र, ठीक है। हम कनाडा से देखेंगे केंद्र के पास अधिक शक्ति का होना, ये कहां से लिया गया है? कनाडा से। केंद्र के पास अधिक शक्तियों का होना, ये कहां से लिया गया है? कनाडा से। कहां से लिया गया है? कनाडा से। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हम बात करें अगर अपशिष्ट शक्तियों की, किसकी? अपशिष्ट शक्तियां किस देश से ली गई हैं? अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना, ये कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कहां से लिया गया है? केंद्र की अपशिष्ट शक्तियां किसके पास होना? अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना, किसके पास? केंद्र के पास होना, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना, ये किससे लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। आपको बहुत उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर हम यहीं पर देखें तो एक चीज और देख लेते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति भी कहां से लिया गया है? ये भी कनाडा से लिया गया, ठीक है। ये थी कुछ इन देशों के बारे में जो हमने उन देशों से प्रेरित होकर उधार लिया है, ये समझ सकते हैं। इन देशों से ये नियम कानून हमने ये चीजें वहां से उठाई, ठीक है। क्योंकि हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान है, वो मिक्सचर है, सभी देशों के स्रोत हमने लिए हैं। जो इन चीजों से अच्छी चीजें थी वो चीज हमने ले ली, ठीक है। प्रेरित है हमारा संविधान, ठीक है। अगर हम रूस की अब बात करते हैं, रूस की बात करें तो रूस से हमने क्या क्या लिया है? रूस से हमने क्या लिया है? रूस से हमने यहां पर देखेंगे कि रूस से हमने क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य। क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो हैं वो हमने कहां से लिए हैं? वो लिए हैं हमने रूस से। कहां से लिए हैं? मौलिक कर्तव्य जो हैं हमने रूस से लिए हैं। किससे लिए हैं? मौलिक कर्तव्य जो हमने रूस से लिए हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जैसे इस प्रस्तावना में, किसमें? प्रस्तावना में जो हमने क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जो आदर्श लिए हैं वो भी हमने कहां से लिए हैं? आपको याद रखना चाहिए कहां से लिए हैं। कहां से लिए हैं? हमने
रूस से लिए हैं। कहां से लिए हैं? रूस से लिए हैं। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि क्या रूस से, सोवियत संघ से, या सोवियत संघ से हमने क्या क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य लिए हैं। और प्रस्तावना में जो उल्लेखित है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदर्श, ठीक है, सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो आदर्श हैं, जो न्याय है, वो कहां से लिया है? हमने रूस से लिया है। अब हम बात करें किसकी? जर्मनी का बीमर संविधान। जर्मनी के बीमर के संविधान से हमने क्या लिया है? आपातकाल में, किसमें? आपातकाल में मौलिक मौलिक कर्तव्यों का, आपातकाल में मौलिक कर्तव्यों का समाप्त 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 होना। क्या होना? अगर देखो, जब भी क्या लगेगा? इमरजेंसी लगेगी। क्या लगेगी? इमरजेंसी लगेगी। तो उस समय तो जो 352, 356 है, तो यहां देखेंगे उस समय क्या होगा? तो ये फंडामेंटल्स जो ड्यूटीज हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो स्वतः ही क्या हो जाती हैं? वो स्वतः ही समाप्त कर दी जाती हैं। ठीक है, स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। आपको याद रखना है, जब भी इमरजेंसी लगेगी तो जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, और आपको यह भी याद रखना चाहिए कि आपातकाल में कौन कौन सा? आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 और कौन सा? ठीक है, कौन सा आर्टिकल 21 और कौन सा बताएंगे? हैं? आर्टिकल 21 और 90, ये क्या होते हैं? ये समाप्त नहीं होते। ठीक, आगे बात करते हैं हम किसकी? यहां पर फ्रांस, फ्रांस की हम बात करें, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता वो इमरजेंसी में नहीं समाप्त होता। हम बात करते हैं फ्रांस की। ठीक है, फ्रांस की, किसकी? फ्रांस की। 20 नहीं होता, फ्रांस की। किसकी बात करते हैं? फ्रांस की। फ्रांस की देखेंगे, यहां से हमने क्या क्या लिया है? फ्रांस से हमने जो क्या ली है? समानता। क्या ली है? समानता और बंधुता, और ये चीजें हमने कहां से ली हैं? फ्रांस से ली हैं। ठीक है, गणराज्य। ठीक है, यहां से क्या क्या लिया हमने? गणराज्य। क्या लिया है? गणराज्य। ठीक है, गणराज्य। और क्या है? ये संविधान से हमने स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता, एकता, यूनिटी, एकता, ठीक है, बंधुता, ठीक है, ये कहां से लिया है हमने? ये हमने कहां से लिया है? ये हमने लिया है फ्रांस के संविधान से। कहां से लिया है? फ्रांस के संविधान से हमने लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। यहां से हमने देखें कि संवर्ती सूची, क्या? संवर्ती सूची, संवर्ती सूची हमने कहां से ली है? संवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची हमने ली है। ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया था, वो गलत था। ठीक है, संवर्ती सूची। और संसद की संयुक्त बैठक, क्या? संसद की संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक, ये भी हमने कहां से ली है? संसद की संयुक्त बैठक। संसद की संयुक्त की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? संसद की संयुक्त बैठक, लोक उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और ये संसद की संयुक्त बैठक कौन आह्वान करता है? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक को आह्वान करते हैं। कौन करते हैं? कौन बुलाते हैं? संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति जी। कौन बुलाते हैं? महामहिम जी हमारे जो हैं वो संसद की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। ठीक है, आर्टिकल आपको पता होगा, आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 के तहत क्या बुलाते हैं? 10 आर्टिकल फिलहाल नहीं भी इसमें लिखना है आपको। ठीक है, याद रखना है, आर्टिकल 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक जो होती है, जो राष्ट्रपति जी आह्वान करते हैं और बुलाते हैं, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष इसकी क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्रोत थे जो मैं आपके लिए लेकर आया। उम्मीद करता हूं इस तरीके से आप नोट्स बनाइएगा, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको संविधान जो है बहुत ही डीपली पढ़ना पड़ता है। आपको पता है कि लगभग क्वेश्चन यहां से उठाए जाते हैं और उठाए जाते हैं, उठाए जाते रहेंगे। और इन्हें डीपली आप देखिए, यूपीएससी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पे ही खेल जाता है। ठीक है, पूरा पॉलिटी, राजनीतिक और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक,
इन तीनों पे ही उन्होंने क्या पीएचडी कर रखी है। ठीक है, तो आपको क्या है, इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ना है, कि मजबूती से पकड़ना है, कि ये हमारा जो है कभी भी इससे क्वेश्चन आए और गलत ना हो। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। मैं अखिलेश सिंह, व्यास जीएस क्लासेस में ऐसे ही आपके लिए क्लासेस लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।